औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात, कैसी हैं सब लोग। आज हम कौमी आमदनी के तवाज़ुन के बारे में पढ़ेंगे। कौमी आमदनी का तवाज़ुन टू सेक्टर इकोनॉमी में उस जगह पर होता है जहाँ पर मजमूई तलब मजमूई रसद के बराबर होती है। कौमी आमदनी को मालूम करने के दो तरीके होते हैं, एक मजमूई तलब मजमूई रसद के बराबर का तरीका और दूसरा बचत और सरमायाकारी का तरीका। मजमूई तलब मजमूई रसद में हमें C+S और C+I को इक्वल रखना होता है, जबकि बचत और सरमायाकारी के तरीके में S इज इक्वल टू आई आ जाता है, क्योंकि C जो है वो कॉमन है, इन दोनों को कट करके S इज इक्वल टू आई आ जाता है। तो ये हमारे बचत और सरमायाकारी का तरीका में आ जाएगा। इस तरीके को मालूम करने के लिए हमारे पास पहले कंजम्पशन की इक्वेशन है 20 प्लस 0.8y और इन्वेस्टमेंट जो है वो इज इक्वल टू 20 है। तो ये हमारे पास ऑटोनोमस है, यानी कि खुद अख्तियार सरमायाकारी है, इसमें कमी बेशी नहीं होगी। जबकि सिर्फ हम यहाँ पर y के वैल्यूज देते जाएंगे और हमारे पास कंजम्पशन निकलता आएगा। स्टूडेंट, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि C इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8y है और इन्वेस्टमेंट हमारे पास गिवन 20 है। तो सपोज कर लेते हैं हम y की वैल्यू 0 है, यानी कि हमारे पास जो कौमी आमदनी है वो 0 है। हम y की जगह पर 0 को पुट करते हैं तो हमारे पास कंजम्पशन कितना आ जाता है 20। यहाँ पर हम अलहदा से एक गोशवारा बना लेते हैं। अगर y को हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास कंजम्पशन 20 आ जाता है। देन हम y इज इक्वल टू 50 कर लेते हैं। जब y इज इक्वल टू 50 हो तो हमारे पास कंजम्पशन 60 आ जाता है। 50 के अगेंस्ट हमारे पास कंजम्पशन जो है 60 आया है। इसके बाद C में हम लोग 100 वैल्यू पुट कर देते हैं इनकम की, नेशनल इनकम की। यहाँ पर हमारे पास C कंजम्पशन जो है वो 100 आ जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं 100 इक्वल टू 100, यानी कंजम्पशन हमारी इनकम बराबर हो जाती है। देन 150, 200 और 250 को हम कंजम्पशन की मसावात में ऐड करते हैं तो हमारे पास ये एक गोशवारा तैयार हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि y की वैल्यूज देने से हमारे पास कंजम्पशन कितनी आएगी। अगर ये चीज़ हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद हों तो आराम से हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें, y हम लोगों ने फर्जी खुद सपोज किया था 0, 50, 100, 150 और इसके अगेंस्ट में हमारे पास कंजम्पशन आया था 20, 60, 100, 140, 180 और 220 और 260। ये 40 का गैप है, यहाँ पे हमने 50 का गैप रखा है। और सेविंग हमें पता है कि अगर आमदनी में से कंजम्पशन को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास सेविंग आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास सेविंग जो है माइनस में है। इसके बाद जब 100 हमारे पास इनकम हो गई है, कंजम्पशन 100 हो, तब हमारी सेविंग 0। और इसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन कम होता जा रहा है और सेविंग हमारी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हमारी डिस सेविंग है और यहाँ पर सेविंग में इजाफा होता चला जा रहा है। इन्वेस्टमेंट हमारी फिक्स थी, जैसे क्योंकि ये ऑटोनोमस है, यानी खुद अख्तियार सरमायाकारी है और ये आमदनी से या शरासत से बिल्कुल मुतासर नहीं होती, तो यहाँ पर ये 2020 फिक्स्ड है। एग्रीगेट डिमांड मालूम करने के लिए C+I, यानी यहाँ पर ये C और I को अगर हम प्लस करते चले जाएंगे तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी 20 + 20, 40, 60, 20, 80, 120, 120, इसी तरह आगे भी। इसी तरह जब हम एग्रीगेट सप्लाई फाइंड आउट करनी हो तो C+S करेंगे। ये C हमारे पास और ये S है। C और S को करेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल 0। यहाँ पे 60 में से -10, 50 आ गया, 100 में से 0, 100, 150 और 20, 140 और 20, 150। इसी तरह ये हम लोगों का गोशवारा तैयार हो जाएगा। ये आप लोगों को यकीनन समझ आ गया होगा। अब हम लोग डायग्राम से भी इसकी वजाहत देख लेते हैं। ये मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका है। ये देखें, यहाँ पर हम लोगों ने कौमी आमदनी ली है, यहाँ पर कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सर्फ, बचत और सरमायाकारी को लिखा है। तो जो हमारे पास गोशवारा था, ये देखें 50, 100 और ये 20, 60, 100, इसी को हम लोगों ने 50-50 के गैप से इधर ले लिया, 50-50 के गैप से इधर ले लिया। ये आपने स्केल से मैयत करके एक जैसा डिस्टेंस सबका होना चाहिए, इधर भी और इधर भी। यहाँ पर देखिए
200 पर हमारी कंजम्पशन जो है वो 200 थी। तो ये वाला जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट पर यहाँ पर हम 0 पर 40 था कंजम्पशन। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर कौमी आमदनी देखिए तवाज़न में है, जब बचते सरमायाकारी के बराबर हैं और आमदनी मजमूई तलब और मजमूई रसद के बराबर है। मजमूई तलब और मजमूई रसद का डायग्राम आप लोग देख लें। यहाँ पर ये वाला ख़त जो है 40 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारी जब कौमी आमदनी ज़ीरो थी, ये देखें जहाँ पर कौमी आमदनी ज़ीरो थी वहाँ पर C+I 40 था। तो ये वाला ख़त हमारा 40 से स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ पर कौमी आमदनी 200 है उसी जगह पर हमारी मजमूई तलब भी 200 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ जाता है, इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहेंगे हम। और इसके बाद जब कौमी आमदनी ज़ीरो है उस वक्त हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई जो है वो भी ज़ीरो है। इसलिए ये वाला खत जो है बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होता है, जहाँ पर कौमी आमदनी 200 हो जाती है उसी जगह पर हमारी मजमूई जो रसद है वो भी 200 हो जाती है। तो ये वाला पॉइंट जो है इस जगह पे मजमूई तलब का ख़त और मजमूई रसद का ख़त दोनों ख़त एक दूसरे को कट करते हैं, जहाँ पर कौमी आमदनी तवाज़नी हालत में है। ये है मजमूई तलब और मजमूई रसद के तरीके से। अब हम बचत और सरमायाकारी का तरीका देखते हैं। बचत और सरमायाकारी के तरीके में यहाँ पर हम वाई एक्सिस पर सी और एस और आई रखेंगे, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर हम वाई यानी कौमी आमदनी को शो करेंगे एक्स एक्सिस। सेविंग का खत है वो माइनस में गया है, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा था डायग्राम में, हम लोगों ने अपने गोशवारे में भी देखा है कि ये माइनस से स्टार्ट होता है, क्योंकि पहले डी सेविंग हो रही होती है, और ये इस जगह पर जहाँ पर कौमी आमदनी 200 है इस जगह से गुजरता है। जबकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट का खत है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इस वजह से है, क्योंकि हमारे पास खुद अख्तियार सरमायाकारी है जो कि सिर्फ 20 है। तो जहाँ पर बचते 20 और सरमायाकारी भी 20 है, वो ये वाला पॉइंट आता है, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पे बचते सरमायाकारी दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे भी कौमी आमदनी तवाज़नी हालत में है, यानी 200 है। जी तो स्टूडेंट यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।